हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम साउंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। सीटेड साइंस पेपर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो आप विजिट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी ये सारे PYQ ही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। असर्शन क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर ऑन हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे। ये जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आप पार्ट फर्स्ट देखते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेंगे, बहुत इजी वे में आप कर पाएंगे इनको। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो ज़्यादा है हॉट समर डे में इन कंपेरिजन टू कोल्ड विंटर डे। अब इनकी बात देख लेते हैं, रीज़न ये क्या कह रहे हैं। तो द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जान लीजिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है और डेंसिटी, इसका रिलेशन क्या होता है। तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड के। अगर डेंसिटी हमारी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, अगर डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चूँकि हॉट समर डे में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो लाइट होते हैं, तो डेंसिटी कम होती है, और जब डेंसिटी कम होती है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रीज़न है ये इनका सही है। तो एसर्शन भी सही था और रीज़न भी सही है। तो इसका मतलब है एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पार्ट फर्स्ट देखिए, अगर आप पार्ट फर्स्ट देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एसर्शन, फिर से पूछा है, एसर्शन वाला क्वेश्चन है हमारे पास। एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूस लाउडर साउंड देन अ वेसल फिल्ड विद लिक्विड व्हेन स्ट्राइक विद हैमर। अगर ये कह रहे हैं, सेशन में कहा गया है कि अगर कोई हमारे पास में एम्प्टी वेसल है, उसमें क्या होता है कि अगर हम एक एम्प्टी वेसल है और एक हमारे पास में एक में लिक्विड है, यानी कि एक में एयर एम्प्टी है तो इसका मतलब एयर है, एक में लिक्विड है। तो अगर इस पर आप हैमर से मारते हैं तो इसमें कम आवाज़ आएगी, और इसमें अगर आप हैमर से मारते हैं तो इसमें ज़्यादा आवाज़ आएगी, क्योंकि ये एम्प्टी है। तो द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कंटेन इन द वेसल। तो वही बात है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखिए, इसमें डेंसिटी यहाँ पर कहा गया है कि डेंसिटी इसकी क्या है, कम है। चूँकि यहाँ पर देखिए लिक्विड है, तो यहाँ पर तो बेसिकली लिक्विड है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड तो यहाँ पर कम होगी। अब यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, हमारी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अच्छे से ये हो जाता है, क्योंकि ये भी डेंसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड। द स्पीड ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन एंड देन इनटू एयर एंड बैक इनटू वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। अब ये कह रहा है कि अगर साउंड हमारी ट्रेवल करती है वाटर से आयरन में, यानी वाटर हमारे पास में क्या है, लिक्विड है, और जा रहा है किस में, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यानी वाटर से किस में साउंड ट्रेवल कर रही है हमारी आयरन में। तो आयरन क्या है, हमारे पास में सॉलिड है। एंड देन इनटू एयर, अब फिर से वो किस में जा रहा है, एयर में। एयर का मतलब है यहाँ पर कि ये तो गैस है। एंड बैक इनटू वाटर, अब गैस से फिर से कहाँ पर आ रहा है, लिक्विड में। तो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारी होगी वो क्या होगा, देखिए लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, वाटर, लिक्विड है, फिर ये आयरन है, आयरन के का मतलब है सॉलिड, फिर उसके बाद में कहाँ गया, एयर, एयर का मतलब गैस। अब होता क्या है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा, तो जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, यहाँ पर जो साउंड है हमारी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और फिर उसके बाद में क्या होगा, सॉलिड से फिर किस में जा रहा है, यहाँ पर देखिए आयरन से एयर में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो क्या होगा हमारे पास में, डिक्रीज़ होगा। ये यहाँ पे घटेगा, यानी कि जो साउंड है वो घट जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि बैक इनटू वाटर, अब बैक हो रहा है गैस से फिर से वाटर में, वाटर का मतलब लिक्विड, अब इधर फिर से लिक्विड में आ रहा है, तो इसका मतलब है गैस से लिक्विड में जा रहा है, दैट मीन्स ये फिर से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, देखिए इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। अब ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, इंक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये भी नहीं, ये भी, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। तो
इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर उसके बाद इंक्रीज़। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 हर्ट्ज़। अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी है वो बताई गई है यहाँ पर 2 हर्ट्ज़। हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास में टाइम पीरियड दिया हुआ है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है। तो हम फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर लिखते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी कितना है? 2 है। अब फ्रिक्वेंसी 2 है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं डिवाइडेड बाई ये टाइम पीरियड हमारे पास में कितना है? 16 है। तो हम जब x को फाइंड आउट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 16। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? 32। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे PYQ ही हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम विल लीड्स टू एन इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब तो इसका आंसर देख लेते हैं, इंक्रीजिंग द लेंथ, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग द मास। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही पेंडुलम से आया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग द लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the time period of a simple pendulum if its length is increased 4 times। अब ये यहाँ पर कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का क्या होगा अगर उसकी जो है लेंथ को बढ़ा दिया जाए, 4 टाइम लेंथ को उसकी बढ़ा दिया जाए। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए, तो आपको पता ही है कि टाइम पीरियड फॉर्मूला T इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब जो हमारा 2 पाई एंड G होता है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमारे पास में T जो है वो T इज़ इक्वल टू अंडर रूट L आएगा। अब चूँकि यहाँ पर क्या है कि 4 टाइम, तो हमारे पास में अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4L। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट L, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। तो ये बेसिकली इसमें कहाँ पर है? बिकम ट्वाइस। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉब एट द एक्सट्रीम पोजीशन। आपने देखा ही होगा जो सिंपल पेंडुलम होता है, इस तरीके से आपको मैंने वीडियो में बताया भी था कि ये जो पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो होता है इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और ये जो बीच में है इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है जो सिंपल पेंडुलम है वो रिलीज होता है मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो मेन है यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम तो होगी नहीं, तो स्पीड जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो चूँकि ये हमारा पूछ रहा है कि बेसिकली आपको बिल्कुल सिंपल सा ही इस क्वेश्चन का आंसर ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड होगी यहाँ पर 0 होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन अ। अब देखिए यहाँ पर x है, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग इन अ y, इट इज़ द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, देन XYZ। अब ये Z रह गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो Z इज़ एयर कॉलम। तो बेसिकली पूछ रहा है आपसे कि देखो X जो है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग होंगी, और जो Y है उसमें भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन होंगी, और जो Z है उसमें एयर कॉलम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। देखिए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो सितार है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग किस में है,
तो एलिमिनेट करिए। देखिए एक तो ढोलक होगा नहीं आपका, ठीक है, एक तारा भी नहीं होगा। तो अब इसमें से देख लेते हैं, दोनों में से सितार और गिटार, इसमें से देखते हैं कि हारमोनिया, तबला और ढोलक और शहनाई, इसमें से ए और सी में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो जो यहाँ पर वाई पूछ रहा है, वाई जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हारमोनिया तो होगा नहीं, और यहाँ पर तबला है, तो बेसिकली यही लग रहा है आंसर इसका। और जेड देख लेते हैं, जेड जो है वो एयर कॉलम की बात कर रहा है, तो ढोलक में तो एयर कॉलम होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गिटार, तबला और शहनाई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, अगर आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में तब भी आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी PYQ है आपका। एम्पलीट्यूड घट रहा है तो जो है वो लाउडनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि अगर लाउडनेस बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, ठीक है। एज इट इज हमारे पास में अगर लाउडनेस घटेगा तो हमारे पास में एम्पलीट्यूड भी घटेगा, अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो पिच भी घटेगी। तो ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज़ का सिंबल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमारा घटेगा तो यहाँ पर लाउडनेस कहाँ पर घट रही है, तो लाउडनेस यहाँ भी घट रही है, यहाँ पर भी घट रही है। लेकिन अब फ्रिक्वेंसी की कंपैरिजन में पिच को देख लेते हैं। देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है जबकि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, सी वाला, क्योंकि एम्पलीट्यूड घटेगी तो लाउडनेस भी घटेगी, और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो पिच भी हमारा बढ़ेगा। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया हुआ है, तो आप पार्ट फर्स्ट को देखिए अच्छे से, तो ये PYQ आप इजीली कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का। बेसिकली फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको ये तो पता ही होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय आपका टाइम पीरियड, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एफ़ हमारे पास में क्या है, फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी कितना, 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ पर हमारे पास में 30 टाइम है और 3 सेकेंड यानी टाइम पीरियड हमारे पास में 3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 हर्ट्ज़। तो फ्रिक्वेंसी तो हमारी निकल के आ गई 10 हर्ट्ज़। अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर ऑप्शन में 10 हर्ट्ज़ हमें मिल गया, इस ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन होगा, बट फिर भी हम टाइम पीरियड को भी निकाल लेते हैं कि किस तरीके से टाइम पीरियड निकलेगा हमारा। तो टाइम देखिए T इज़ इक्वल टू 1/f, तो हमारा क्या हो जाएगा, f तो हमारा कितना आया 10, तो हम क्या लिखेंगे 1/10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.1 सेकेंड, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन हमारा जाएगा राइट, बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 PYQ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन PYQ हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।